अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, सिफ्त जमाल आपको गोशा जमाल पर दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता है। मोहतरम नाजरीन, आज की ये वीडियो एक मुनफरिद और अनोखी और अछूती होगी, उम्मीद है। ये एक मालूमाती वीडियो है जिसमें हम आपको मालूमात के साथ साथ कुछ तफरीह का सामान भी पैदा करेंगे। आप बड़े हैरान और परेशान होंगे कि ये सिफ्त जमाल इस वक्त किस मकाम किस जगह पर खड़ा है। तो इस बारे में थोड़ी सी मैं आपको बताऊंगा कि मैं ये बड़ा अहम और बड़ा अहमियत का हामिल मकाम है, जो बहुत ही अहमियत का हामिल है। ये मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ हेड मोहम्मद वाला से कुछ किलोमीटर इधर। ये जो मकाम आप देख रहे हैं पीछे, ये आप देख रहे होंगे, ये दरअसल जो है ना, ये जो लिंक किनाल है तोंसा बैराज से निकलती है, ठीक है, जिसका आगाज़ जो है तोंसा बैराज से, टीबी लिंक जिसे तोंसा बैराज लिंक कहते हैं, जो एक लिंक किनाल है, एक राब्ता नहर है जो दरियाए सिंध के पानी को दरियाए चुनाब के पानी में डालती है। ये आप देख रहे हैं, ये मंजर जो है ये एंडिंग पॉइंट है। ये एंडिंग पॉइंट देखिए, ये एंडिंग पॉइंट है। ये देखिए, ये जो नहर आ रही है ये टीबी लिंक नहर है, तोंसा बैराज से दरियाए सिंध के पानी को दरियाए चुनाब में डालने के लिए बनाई गई है। ये देखिए, ये जो है ये आपको पानी दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है दरियाए सिंध का पानी, और वो जो दिखाई दे रहा है वो दरियाए चुनाब है। वो आपको दूर जो दिखाई दे रहा होगा ये तो हेड मोहम्मद वाला का ब्रिज है। ये बहुत अहम और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अहमियत की हामिल मकाम है, जगह है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते। तो मेरा जी चाहा कि आज मैं आपको इस तारीखी और अहम मकाम के बारे में थोड़ी सी बताऊं, मालूमात दूं। जब सिंध तास मुआहदे में 3 मशरकी दरियाओं, दरियाए सतलुज, दरियाए ब्यास और दरियाए रावी को भारत के हवाले कर दिया गया, और 3 मगरबी दरिया, दरियाए सिंध, दरियाए झेलम और दरियाए चुनाब को पाकिस्तान की तहवील में दे दिया गया। तो उस वक्त जब पाकिस्तान के नहरी निज़ाम को बेहतर करने के लिए जो एक नहरी निज़ाम की बुनियाद रखी गई, जिसके तहत राब्ता नहरें बनाई गई, तो उस वक्त 1970 में तोंसा बैराज बनाया गया, जिससे तोंसा के मकाम से दरियाए सिंध के पानी को इस नहर के ज़रिए दरियाए चुनाब में डाला गया। तो इस वक्त जो आपको मकाम दिखाई दे रहा है, ये जगह दिखाई दे रही है, ये तोंसा बैराज की जो लिंक राब्ता नहर है दरियाए चुनाब से जो मिल रही है, ये वो मकाम। आपको सुनकर हैरानी होगी, ये कोई दूर अफ्सादा या दूर दराज का इलाका नहीं, ये सिर्फ यहाँ से आप मैक्सिमम मुल्तान जो है वो 18 से 20 किलोमीटर है। 18 से 20 किलोमीटर की मुसाफत पर ये इंतहाई पुरसकून, सेहत अफ़ज़ा और शानदार मकाम है। मुल्तान और गिरदोनवा के रहने वाले लोगों के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त तफरीही मकाम है, जहाँ पर आकर इंसान फितरत के दिलनशीं, दिल फरेब और बावकार नज़ारों में गुम हो जाता है। तो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि आप जो जहाँ कहीं भी हैं, मुल्तान से तकरीबन 20 किलोमीटर की मुसाफत पर आपको एक बेहतरीन और ज़बरदस्त तफरीही मकाम देखने को मिलेगा। तो यहाँ ज़रूर आइए और अल्लाह के नज़ारों को अपनी आँखों से देखिए और अपने दिल और रूह में उतारिए। और एक और बात हुक्काम बाला से मैं यहाँ पर एक और दरख्वास्त करूँगा, अगर इस मकाम की देखिए, मकाम बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन यहाँ पर कोई बाकायदा इंतज़ाम नहीं है। अगर इसको एक तफरीही पार्क का दर्जा दे दिया जाए, एक तफरीही मकाम का दर्जा दे दिया जाए, और यहाँ पर कुछ अच्छे अंदाज से, बेहतरीन अंदाज से तफरीह की मौक़े, तफरीह की सहूलतें दी जाएँ, तो ये अहले इलाका के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मकाम होगा। बाकी देखिए, इस नज़ारे में थोड़े से आपको इसके नज़ारे दिखाऊंगा। ये देखिए, ये टीबी जिसे तोंसा बैराज लिंक केनाल कहते हैं, ये वो है
और ये चलते 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 ये इस नहर का टैल यानी कि जहाँ पर वो इख्तिताम पजीर हो रही, ये देखें आप दरियाए सिंध का पानी जो है वो कहाँ पर मिल रहा है, दरियाए चुनाब में। वो आपको दूर आपको रोड दिखाई दे रहा होगा, जो पुल है जो हेड मोहम्मद वाला को लाहौर मुल्तान से मिलाता है, ये वो है, ठीक है। और ये देखिए, ये नज़ारे देखिए, ये जो है ये हमारा दरियाए चुनाब है। देखिए पीछे पानी की मिकदार बहुत कम है क्योंकि वो सिर्फ दरियाए चुनाब है। फिर हम बाएं जानिब देखते हैं तो यहाँ पर दरियाए चुनाब की जो है वो बहुत अच्छी खासी मिकदार जो है दरियाए चुनाब में पानी की मौजूद है। तो इससे ये साबित हो रहा है कि ये पीछे के दरियाए चुनाब को देखिए और आगे के दरियाए चुनाब को देखिए, इसमें फ़र्क क्या है। पीछे सिर्फ दरियाए चुनाब का पानी है, लेकिन इस पॉइंट पर आप आकर देखें, यदि आपको नजर आ रहा होगा पानी की मिकदार अगरचे बहुत कम है, लेकिन आप बाखूबी देख सकते हैं कि दरियाए सिंध का पानी जब दरियाए चुनाब में मिला तो दरियाए चुनाब के पानी की मिकदार यकसर बढ़ गई। अच्छा, एक और यहाँ पर गौर तलब बात है, शायद इस चीज़ को कैमरा बखूबी ना दिखा सके, लेकिन मुझे अच्छे तरह से अंदाज़ा हो रहा है कि देखें ये दरियाए सिंध का पानी जो है ना ये सब्जी माइल है। देखें दरियाए सिंध का पानी जो है वो सब्जी माइल है, और जबकि दरियाए चुनाब का पानी जो है ये मटियाला है। यहाँ से हम बखूबी देख सकते हैं कि दरियाए सिंध का पानी सब्जी माइल और दरियाए चुनाब का पानी जो वो मटियाला है। ये बखूबी एक और यहाँ पर बड़ा दिलकश नशी नज़ारा हो सकता है, मेरा कैमरा ना दिखा। यहाँ पे जो नील काठ नाम का जो परिंदा है वो बहुत ही खूबसूरत, वो एक झाड़ी पर बैठा है और सूरज की उस पर रोशनी बड़ी चमक दमक के साथ पूरी आबोताब के साथ पड़ रही है, तो वो बहुत ही भला और बहुत ही अच्छा जो है वो लग रहा है। ठीक है, उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आप अपने चैनल गोशा जमाल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत मेहरबानी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबका हामी नासिर हो। फ़कत वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।